एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग अभी फ़िलहाल जो 19 तारीख को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें टर्म 2 के लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनके सेट्स को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। जैसे मैंने आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमोलिकुल्स 2 चैप्टर के आपको टर्म 2 के जो सेट्स के क्वेश्चन हैं उसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। सेट में नहीं करा रहा हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैंने देखा है कि आप पांचों सेट देख लीजिए। पी ब्लॉक एलिमेंट से जो है आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना तय है, ठीक। 5 नंबर का क्वेश्चन देखा जाता है, उसमें आना ही आना है। और उसमें मैक्सिमम जो सेट है उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया है और लिमिटेड स्ट्रक्चर है। मैं आपके सामने अभी लिख दूंगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आएगा, उनमें से कौन सा आएगा। मतलब टोटल मिला के 15 के आसपास होंगे, उस 15 में से कोई 5 का स्ट्रक्चर आपका आएगा। और उन्हें कैसे याद रखें, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चर आपको पता भी होगा, स्ट्रक्चर इसका ये है, लेकिन कई बार आप छोटा मोटा मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि लोन पेयर को गलत जगह दिखा दिए, बॉन्ड पेयर को गलत जगह दिखा दिए, जिस वजह से आपका नंबर पूरा तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग कोई भी कंपाउंड का, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपके एग्जामिनेशन में जो पी ब्लॉक एलिमेंट के जो स्ट्रक्चर्स आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें जो आपके स्ट्रक्चर्स आएंगे, इसमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। पहला होगा ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर, ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर, और एक होगा आपका स्ट्रक्चर यूजिंग VACPR, VSAPR। 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एक होगा जिसमें आपको ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाने होंगे और एक में आपको स्ट्रक्चर्स यूजिंग VACPR आपको बनाने होंगे। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर जो होंगे उसमें आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर होंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, एंड दूसरा होगा आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में आपके 4 हैं, H2SO3, H2SO4, H2H2O7, H2H2O8, ये हो गया। और क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स में आएगा HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये होगा, ठीक है। ये आपका मतलब 4 और 4 8 ऑक्सो एसिड्स में से कोई ना कोई ऑक्सो एसिड से स्ट्रक्चर आपका रहेगा, 2 रहे 3 रहे, लेकिन रहना तय है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स यूजिंग VACPR में आपको देखा जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है इस टर्म में ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। तो इन 3 ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको VACPR से बनाने होंगे। जैसे इसमें आपको क्या क्या दे सकता है, आपको H2O दे सकता है, H2S दे सकता है, ये सब ग्रुप 16 के कंपाउंड्स हो गए। सल्फर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी कभी दे देता है। उसके बाद ग्रुप्स ये हो गया आपके ग्रुप 16, ग्रुप 17 के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देगा। ग्रुप 17 का जो स्ट्रक्चर देगा वो इंटर हेलोजन कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए देगा, जैसे ClF3, BrF3, BrF5, IF7। ये 3 पैटर्न है, आप समझ लीजिए। ये ग्रुप 17 से आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए देगा, और ग्रुप 18 से आपको जेनॉन के कंपाउंड के बारे में बनाने के लिए देगा, जैसे XCF2, XCF4, XCF6, XeO3, XeO2F2, XeOF4, XeOF2। देखिए कुल मिला के आपके जो स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 और 4 8, और इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब मैंने कहा ना आपको लगभग 10-15 के आसपास स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं में से कोई 5 स्ट्रक्चर आपको देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, स्कोरिंग है, बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर्स को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स है। देखिए ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए मुझे मैं आपको ट्रिक्स दूंगा कि कैसे ट्रिक्स के जरिए आप ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और VACPR के लिए हालांकि पूरा VACPR पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसके लिए भी समझ लीजिए ट्रिक ही है, लेकिन इसका कुछ मेथड होता है। लोन पेयर को पार्टिकुलर दिखाने का जगह होता है, आप कहीं भी लोन पेयर को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको VACPR का कुछ टर्म जानना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, और ये आपका कंप्लीट ट्रिक से आपको बनाना होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसके जो है इनके स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है।
सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो की पॉइंट है, ट्रिक क्या है, पहला बात आप नोट कीजिएगा, सल्फर फॉर्म्स 6 बॉन्ड्स, पहला ये चीज याद रखिएगा, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, सभी ऑक्सो एसिड में सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक कुछ ट्रिक्स को समझ लीजिए, 4 स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा 2OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सल्फर, सल्फर के साथ 2 OH ग्रुप अटैच रहेंगे सभी ऑक्सो एसिड्स में। ये दोनों जो ट्रिक है आपका, ये सभी ऑक्सो एसिड्स में लागू होंगे। पहला, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, दूसरा सभी ऑक्सो एसिड्स में 2 OH ग्रुप जो है सल्फर से जुड़े होंगे, ठीक है। देखिए जैसे आपको बनाना है H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, आप क्या कीजिए, सल्फर यहाँ लिख दीजिए, ठीक, और इसके पास मैंने आपको क्या कहा कि 2 OH लगना तय है, तो 2 OH सबसे पहले लगा दीजिए, 2 OH लग गया, ठीक। अब आप देखिए कि आपके पास बचा क्या, आप दोनों हाइड्रोजन को खत्म कर चुके हैं, दोनों ऑक्सीजन खत्म हो गया, एक सल्फर खत्म हो गया, अब एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, और आप देखा जाए तो आपको 6 बॉन्ड बनाना है, तो 1-2 बॉन्ड तो बन गया है ना। अब आपके पास 4 बॉन्ड है, अब एक ऑक्सीजन जब भी बनाता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, बना दिया आपने, ठीक है, एक ऑक्सीजन जो घटा हुआ था आपने बना दिया, H2SO3 तो खत्म हो गया, है ना। अब आप बोलिएगा सर 1 2 3 तीनों ऑक्सीजन खत्म, एक सल्फर खत्म, 2 OH खत्म, अब आपका बचा क्या, अब आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड बनाना रह गया, लेकिन एटम तो कुछ खाली नहीं रहा, ठीक है, एटम तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि सब तो आपने वेस्ट कर दिया, सब तो आपका बन गया, तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो लोन पेयर के रूप में होगा, ठीक है, ये लोन पेयर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा देना है, ये हो गया, इस कंपाउंड का नाम है सल्फ्यूरस एसिड, और ये हो गया H2SO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका H2SO4, ये बनाना है, फिर से सल्फर बना दीजिए आप, ठीक है, उसके बाद 2 OH कन्फर्म है, ये 2 ट्रिक आपको लगा देना है खाली, हो गया। अब सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, अब आपके पास 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ तक तो किया ही था आपने, और एक और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना दीजिए, हो गया, ठीक, हो गया 6 बॉन्ड। देखिए तो दोनों कंसेप्ट लगा कि नहीं, 6 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6, 2 OH लगा हुआ है ना, ऊपर में वही ट्रिक लगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका H2H2O7, ये कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 सल्फर है, तो 2 सल्फर आपने बना दिया। अब दोनों सल्फर के लिए सेम काम करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो काम इसमें इसके लिए करेंगे वही काम इसके लिए भी करेंगे, मतलब अगर इसके पास एक डबल बॉन्ड O है तो इसके पास भी एक डबल बॉन्ड होगा, इसके पास एक OH है तो इसके पास भी एक OH होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आपके पास तो 2 ही H है, आपको 2 OH बनाना है, तो एक OH दे दीजिए इसको और एक OH दे दीजिए इसको, खत्म, यहाँ तक तो हो गया। अब आप देखिए यहाँ तक तो हो गया, दोनों सल्फर हो गया, दोनों H खत्म हो गया, ऑक्सीजन आपका सिर्फ 2 ही खत्म हुआ है, अभी ऑक्सीजन आपके पास 5 है, तो 5 का बंटवारा कैसे कीजिएगा, 5 का बंटवारा तो ऐसे नहीं करेंगे, एक तरफ 3 दे देंगे, एक तरफ 2 देंगे, नहीं, बराबरी का बंटवारा होना चाहिए, यानी कि इधर 2 को दीजिए, इधर 2 को दे दीजिए, 4 हो गया, और एक ऑक्सीजन को बीच में लगा दीजिए, टोटल आपके पास 5 बचा ना, 7 में से आपने 2 ऑक्सीजन को यूज कर दिया, तो 5 बचा, तो 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दीजिए, बीच में 1 लगाना है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ना है, तो ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड बना के नहीं जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बना के जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बना के जोड़ दीजिए, जुड़ गया। अब एक ऑक्सीजन बचा है, इसको बीच में लगा दीजिए, दैट्स इट, ये हो गया H2H2O7। कितना फास्ट बन रहा है देखिएगा, H2H2O7 ऐसे ही बनाना है, जो काम इसके लिए वही काम इसके लिए। देखिए इसके पास डबल बॉन्ड 2 को है, 2 को है, एक OH एक OH, एक O एक O, ठीक। नेक्स्ट है आपका H2H2O8, ठीक है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक। अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसके पास 7 ऑक्सीजन है, इसके पास क्या ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन, मतलब आपको एक ऑक्सीजन बढ़ाना है। अब आप इसका अगर बना लीजिएगा तो इसी से सोचिए कि एक ऑक्सीजन और कहाँ बढ़ा सकते हैं, क्या यहाँ बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बना चुका है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो सल्फर 6 बॉन्ड बना चुका है। अब आप एक ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा कहाँ बनाइएगा, तो देखिए एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को आप कहाँ बनाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, OH, यहाँ तक तो तय है सबका, OH, यहाँ आप एक ऑक्सीजन जहाँ बना रहे थे वहाँ 2 ऑक्सीजन बना दीजिए, और दोनों ऑक्सीजन को आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, गांधी जी का चश्मा बन जाएगा, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक। यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड गलती से नहीं बना दीजिएगा। देखिए ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, तो ये ऑक्सीजन 2 को बॉन्ड बनाया है ना, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है ना, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सल्फर के चारों ऑक्सो एसिड्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कितना आसानी से बन गया, ये 2 ट्रिक्स आपको जानना है। अब आपका लिखना है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स हम लोग कैसे बनाएंगे, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स आप कैसे बनाएंगे, ठीक। देख क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स आपको कैसे बनाना है, ठीक।
तो इसमें 4 ऑक्सो एसिड्स है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है आपका, इसका कुछ ट्रिक मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका ट्रिक देखिएगा कितना सिंपल है। देखिए आप क्या कीजिए, H और O को एक तरफ लिखिए, मतलब लिखा हुआ HClO है लेकिन आपको लिखना है HO, और जो क्लोरीन बच जाए इसको इस साइड लिखिएगा, मतलब एक किनारे पे आपको OH लिखना है, एक किनारे पे आपको OH को फ्रीज कर दीजिए, जो हेलोजन बचा उसको किनारे लिख दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे HO को आपको लिखना ही है, ठीक है, HO लिख दिया आपने। अब आप एक क्लोरीन को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ तक तो हो गया। अब आप बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन तो बच गया, क्योंकि आपके पास 2 ऑक्सीजन था, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन था, तो उस ऑक्सीजन को इस साइड लिखिएगा। मतलब इस चीज़ को इस तरह से अगर आपने लिख लिया तो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपसे, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, HO लिखाएगा, Cl और O कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ क्या होगा देखिए, HO Cl और O कितना हो जाएगा 3, ये हो गया, ठीक है। ऐसे लिख दिया आपने। अब इसके बाद का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो देखिए। अब अगर आपने ऐसे लिख दिया मतलब एक किनारे पे OH आपका होना ही चाहिए, अगर आप ऐसे लिख दिए तो स्ट्रक्चर आपसे बन गया। क्या कीजिए, यहाँ लिखिए सबसे पहले O और इसके साथ इसको जोड़ दीजिए H को, OH हो गया। अब यहाँ से जोड़िए कि किसको, क्लोरीन को लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके वैलेंस शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक बॉन्ड बनाना होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक बॉन्ड तो बना लिया, ठीक है। तो एक बॉन्ड बनाने के बाद भी क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो 1 2 3 4 5 6, और एक जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका एक, और ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया होगा, ठीक है। मतलब इसके पास 3 लोन पेयर अभी भी बाकी है, समझ में आया आपने, है ना। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, एक तो शेयरिंग में चला गया, ठीक है, और बाकी 3 लोन पेयर तो अभी भी होगा ना इसके पास, बस ये हो गया। अगला स्ट्रक्चर आपसे बन जाएगा। देखिए अगला में यही काम आपको करना है, एक क्लोरीन। अब आप क्या कीजिए, यहाँ 3 लोन पेयर है, एक, अब आपके पास एक ऑक्सीजन आपको बढ़ाना है, तो 2 लोन पेयर को जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, और एक लोन पेयर के जगह पे आप एक डबल बॉन्ड O बना दीजिए। समझ में आया आपने, ठीक है। नेक्स्ट वाला में क्या करना है, HOCl, यहाँ तक तो होगा। क्लोरीन को डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O और बना दिया, एक लोन पेयर अभी भी है। और नेक्स्ट वाले में क्या कीजिएगा, HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दैट्स इट। कितना आसानी से बन गया देख लीजिए। ये है स्ट्रक्चर HClO का, HClO2 का, HClO3 का, HClO4 का, ठीक। समझ में आया आपको। ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन ये भी हो गया आपका। अब आता है आपका स्ट्रक्चर्स यूजिंग VSEPR। यहाँ पे आपको कुछ जानना पड़ेगा, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बनाइएगा तो देखिए कितना आप याद रख सकते हैं, आपके पास कितना याद रखने का कैपेसिटी, आप 4 5 6 7 याद रखिएगा। अब 7 याद रख भी लीजिएगा तो मे भी कहीं लोन पेयर अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो वो काट देगा नंबर, ठीक है। इसलिए आपको VSEPR थ्योरी में एक टेबल पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आपको पूरा टेबल बनाने का ना टाइम है मेरे पास, ना ही आपके पास उतना याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए भी टाइम नहीं है, ना मेरे पास बताने का टाइम है, ना आपके पास समझने का टाइम है। तो देखिए कुछ चीज़ आपको याद रखना होगा, टेबल पूरा नहीं याद रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ लोन पेयर को डालना है, लोन पेयर का पोजीशन क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ आप लोग हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर यूजिंग VSEPR, स्ट्रक्चर यूजिंग VSEPR कैसे बनाते हैं देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको जो चीज़ निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा आपको VSEP। क्या निकालना पड़ेगा, VSEP। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा बॉन्ड पेयर, और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा लोन पेयर। ये 3 चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। अब आपके समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा सर ये VSEP क्या है। VSEP का पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। BP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, और LP का मतलब होता है लोन पेयर। ये आपको किसी भी कंपाउंड में पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है VSEP, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, मैं आपको बता दूंगा बाद में। पहले आपको मैं बता रहा हूं कि VSEP का मतलब क्या होता है। VSEP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। किसी कंपाउंड में जितने बॉन्ड पेयर होंगे, जितने लोन पेयर होंगे, उनके जोड़ को कहा जाता है VSEP, ठीक है। अब आप VSEP कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं बाद में बताऊंगा, सॉरी। VSEP और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के अगर आपको पता है, अगर आपने निकाल लिया है, तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहला कंडीशन आएगा VSEP अगर 2 रहा, क्या रहा, 2 रहा, और बॉन्ड पेयर आपका 2 रहा, और लोन पेयर आपका 0 रहा। क्योंकि आपको पता है कि VSEP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 + 0 = 2, ठीक है।
ये दोनों का जोड़ ही तो ये है। अगर ऐसा रहा तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो देखिए। अगर ऐसा रहा तो ए आपका सेंट्रल एटम है, उसको बीच में बनाएंगे और सराउंडिंग एटम को आप ऐसे बनाएंगे। देखिए इसमें बताइए बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है कि नहीं, 1 और 1 2, लोन पेयर कितना है 0। अगर आपका BSEP 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0 रहता है तो आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन, अगर आपका VSEP 3 रहता है, बॉन्ड पेयर आपका 3 रहता है और लोन पेयर आपका 0 रहता है तो आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाइएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाना है आपका 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, आपको स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। अगर आपका 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर रहेगा तो स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाइएगा। इसमें दूसरा कंडीशन भी आता है, इसमें दूसरा कंडीशन ये आएगा कि अगर आपका VSEP 3 ही रहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 2 रहा और लोन पेयर 1 रहा, क्योंकि इन दोनों के जोड़ को ये बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1 रहा, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, तब आपको एक लोन पेयर को कहीं भी दिखा सकते हैं, आप ऊपर में दिखा दीजिए। ठीक है, मतलब आपका कंडीशन नंबर VSEP भी अगर 3 रहा, 3 0 का केस रहा तो ऐसा, 2 1 का केस रहा तो ऐसा। इसको छोड़ के आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, मैं बाद में हट जाऊंगा, आपको लिख लेना है पूरा ये सब चीज़। VSEP अगर आपका 4 रहा, कितना रहा 4, और इसमें रहा बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0, 4 और 0 का केस रहा तो आप कैसे बनाइएगा वो देखिए। 1 2 3 4, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कोई भी बॉन्ड को जहां तहां नहीं, गलती से भी आप इसको ऐसे नहीं कीजिएगा, सीधा नहीं कीजिएगा। आपको जब मैं टेढ़ा कर रहा हूं तो ये नहीं सोचेगा कि मेरा हाथ हिल गया हो, ऐसे मैंने किया, ऐसा नहीं है। यही स्ट्रक्चर होता है, इसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है। अगर आपका VSEP 4 रहा और 4 0 का केस रहा तो आपको ऐसे ही बनाना है और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, इसको ऐसे करना है। ये पर्टिकुलर रीजन है, सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, कहीं पे भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा कंडीशन, VSEP आपका 4 रहे, बॉन्ड पेयर आपका 3 रहे और लोन पेयर 1 रहे तो कहाँ बनाएंगे, एक लोन पेयर को कहाँ डालेंगे, तो एक लोन पेयर को आप ऊपर डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मैं बता रहा हूँ, मुझे बताना भी पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि VSEP 4 रहा और बॉन्ड पेयर आपका 2 रहा और लोन पेयर भी आपका 2 रहा तो कैसे बनाएंगे। 2 लोन पेयर आपको डालना हो तो एक ऊपर डालिए, एक राइट साइड में डाल दीजिए। एक ऊपर डाला आपने, एक राइट साइड में। ठीक है, हालांकि आप चाहें तो लेफ्ट में भी डाल सकते हैं। ये कंडीशन हो गया। तो 4 का 3 कंडीशन है, 4 0 3 1 2 2। ठीक है, अब आप ही टेंशन मत लीजिए कि VSEP कैसे निकलेगा, BP कैसे निकलेगा, LP कैसे निकलेगा, वो छोड़ दीजिए। पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। 2 में आपका सिर्फ एक कंडीशन है, 3 में आपका 2 कंडीशन में, 4 में आपका 3 कंडीशन है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसी में मिटा देता हूँ सर। देखिए नेक्स्ट कंडीशन है आपका, ये तो गया आपका 3 नंबर, यहाँ मैं कर रहा हूँ 4। अगर VSEP आपका 5 रहा, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 0 रहा तो कैसे बनाएंगे। 5 में लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। देखिए 5 सिंपल है, 5 में क्या कीजिएगा, बंटवारा कैसे करेंगे। 4 के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। यहाँ तक तो हो गया, 2 खत्म आपका। अब 3 है, 3 कैसे बनाइएगा, 2 एक साइड दे दीजिए और एक साइड 1 दे दीजिए, खत्म कहानी। इधर 2 इधर 1 भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे। इसे TBP कहा जाता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। नाम से मतलब मत रखिए, ऐसे बनाना। अगर आपका 5 0 रहा तो। अगर आपका ऐसा रहा कि आपका VSEP 5 है, बॉन्ड पेयर 4 और एक लोन पेयर है तो क्या करेंगे। देखिए 5 वाले केस में आपको लोन पेयर हमेशा डालना है तो राइट या लेफ्ट, ऊपर नीचे नहीं डालना है। यहाँ लोन पेयर आपको नहीं डालना है, आप राइट या लेफ्ट में डालिएगा। तो एक लोन पेयर डालना हो तो कहाँ डालेंगे, तो एक लोन पेयर अगर आपको डालना हो तो लेफ्ट साइड में जहाँ आप एक बॉन्ड बनाए हैं वहाँ डालिए, यानी कि एक लोन पेयर यहाँ आएगा आपका। ठीक, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट अगर आपका यहाँ पे आता है 3, सॉरी ये है 5, ये है 3 2 लोन पेयर डालना हो तो कहाँ डालेंगे, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, बी, ऐसे हो गया। 2 लोन पेयर आपको डालना हो तो यहाँ डालेंगे। अगर आपके पास, मैं यही बना लेता हूँ, तीसरा कंडीशन, सॉरी ये पहला, ये चौथा का पहला हुआ, चौथा का ये दूसरा, चौथा का ये तीसरा, चौथा का ये चौथा। VSEP अगर आपका 5 है, बॉन्ड पेयर आपका 2 है और लोन पेयर आपका 3 है तो कहाँ डालिएगा, बोले 3 लोन पेयर कहाँ डालना होगा, तो 1 2 3, 1 2 3, एक ऊपर और एक नीचे, ये डालना है आपका। ठीक है, तो ये हो गया VSEP 5 का 3 केस। ठीक है, अब आते हैं VSEP 6। VSEP 6 में आपका भी 3 केस बनेगा। ठीक है, ये सब केसेस आपको खाली लोन पेयर बॉन्ड पेयर का पोजीशन बनाना है ना, आपको वही याद रखना है।
अगर आपका 6 रहा तो क्या करेंगे, है ना। 6 में पहला कंडीशन बॉन्ड पेयर आपका 6, लोन पेयर आपका 0। मैंने आपको क्या कहा, 4 के बाद आपको एक बात कॉमन या क्या याद रखना है कि एक ऊपर और एक नीचे तो तय है। अब आप बताइए 2 4 बचा, 4 में क्या करेंगे, 2 इधर 2 इधर, हो गया, ठीक। दूसरा कंडीशन VACP 6 रहा, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1 रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट रिवर्स काम करना है। यहाँ को बायां दायां नहीं डालना है, ऊपर नीचे डालना है लोन पेयर को। तो एक लोन पेयर को आप ऊपर डाल दीजिए या नीचे डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 5 1 का केस, ये हो गया। इसके बाद है आपका VACP 6, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2 लोन पेयर डालना हो तो कहाँ डालेंगे, एक ऊपर डाल दीजिए और एक नीचे। यहाँ पे आपको बाएं दाएं नहीं डालना है। अभी फिलहाल आप कुछ नहीं समझिए, बस ध्यान रखना है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कहाँ डालना है। तो ये हो गया आपका 6 का 3 केस, 5 का 4 केस होता है, 6 का 3 केस होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या आप लिख रहे हैं तो लिखते जाइएगा, बहुत ज़रूरी है। अब आता है लास्ट केस 7, बस इतना ही जानना है आपको। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं आपको टोटल क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, बस आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको सब क्वेश्चन अपने से बनेगा, गारंटी है मेरा, ठीक है। VACP 7, बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0, ठीक है। अगर 7 0 का केस आया तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा 7 0 में आपको क्या करना है, बोलिए क्या करेंगे। एक तो कॉमन बात क्या करना है, ऊपर नीचे एक चोट डाल देना है। अब आपके पास 5 बचा है, 5 में क्या कीजिएगा, एक तरफ 3 कर दीजिए, एक तरफ 2 कर दीजिए, खत्म, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा केस था यार, ये 4 और ये 5 था और ये आपका 6 था। 6 का पहला केस, 6 का दूसरा केस VACP 7, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1। अब इसके बाद कोई केस नहीं है, ठीक है। देखिए एक लोन पेयर डालना हो तो कहाँ डालेंगे, इसका एक लोन पेयर को जब भी डालना हो सिर्फ एक ही केस बनता है इसका, एक लोन पेयर वाला। तो जिधर आप 5 बॉन्ड बनाए उधर ही डाल दीजिए, ठीक है, इधर ही डाल दीजिए एक लोन पेयर, बस। ये है आपका सभी VACPR का मतलब कहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर डालना है। यही गलती करते हैं लोग, यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होता है। एग्जाम्पल्स में गलती नहीं होता, गलती यही होता है, ठीक है। अब आप ये सीख चुके होंगे कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपको कहाँ डालना है, बस आप ये दिमाग में रखिएगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, कॉपी बंद कीजिएगा, पहले पढ़ लेना है आपको, फिर कॉपी बंद करके पहले लिखना है VACP 3 में क्या क्या केस हो सकता है। 4 रहा तो कैसे बनाएंगे बॉन्ड, लोन पेयर कहाँ डालेंगे। 5 में कौन कौन सा केस आएगा, एक लोन पेयर आएगा कहाँ डालेंगे, 2 लोन पेयर आएगा कहाँ डालेंगे, 3 लोन पेयर कहाँ आएगा डालेंगे। इसको कॉपी बंद करके पीछे बार बार बनाना है, मेहनत करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है यार, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आपका ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर VACP, मानिए हम लोगों ने ये जान तो लिया कि VACP ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका NH3 से। हालांकि NH3 आपका ग्रुप 15 का है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल स्टार्ट इसी से कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है VACP। कैसे निकालेंगे VACP, देखिए बहुत सिंपल सा इसका तरीका है। देखिए आपको ये तो पता होगा कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडिंग एटम कौन है। सेंट्रल एटम जनरली वो होता है जो एक होता है, जो शुरुआत में होगा, एक जो होगा शुरुआत में होगा नहीं, जो एक होगा। ये नाइट्रोजन एक है इसलिए सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन हो गया इसका सराउंडिंग एटम। तो जो भी सेंट्रल एटम रहेगा उसके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन प्लस जितना सराउंडिंग एटम रहेगा, सराउंडिंग एटम की संख्या, ये दोनों को जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सराउंडिंग एटम जय को रहेगा, जोड़ के आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ये हो गया आपका VACP, ठीक है। अब आता है आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। बॉन्ड पेयर के लिए आपके पास आंख होना चाहिए, आपके पास आंख तो जरूर होगा। बॉन्ड पेयर के लिए क्या करना है, जितना सराउंडिंग एटम यहाँ लिखा रहेगा वही आपका बॉन्ड पेयर है। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यही सीधे हिंदी में लिख रहे हैं, लिखिए सराउंडिंग एटम की संख्या। जो सराउंडिंग एटम रहेगा वही आपका हो गया बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों जुड़ के ये आता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं VACP माइनस BP। जितना VACP आएगा उसमें से BP हटा दीजिए, दैट विल बी योर लोन पेयर, वही आपका लोन पेयर है, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला को भी लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको याद रखने में मदद करेगा, ठीक। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक याद करना ही होगा। अब आप बोलिएगा वो भी नहीं याद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना होगा, और ये भी याद करना होगा कि किसी एटम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसके वैलेंस शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 5।
तो सेंट्रल एटम जो होगा उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो हो गया 5 प्लस जितना सराउंडिंग एटम है कितना है 3, दोनों को जुड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 + 3 / 8, 5 + 3 / 2, 8/2 यानी कि हो गया 4, ये हो गया। अब आपको बॉन्ड पेयर लिखना है, तो बॉन्ड पेयर के लिए क्या बोला मैंने, जितना सराउंडिंग एटम रहेगा वही बॉन्ड पेयर है। सराउंडिंग एटम कितना है 3, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया। अब लोन पेयर के लिए क्या करेंगे, 4 - 3 यानी कि 1, ये हो गया आपका। यानी कि आपका केस क्या आया, देखिए 4 3 1 वाला केस आया। तो 4 3 1 का केस कैसा था, 4 कैसा बनाया था मैंने, बताइए। अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बोर्ड में मिटा दिया मैंने, 4 आपका ऐसे था, याद कीजिए ऐसा था कि नहीं। और इसमें अगर एक लोन पे डालना था तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एक लोन पे कहाँ डालेंगे, ऊपर, यहाँ एक लोन पे को ऊपर डाल दीजिए बस। अब यहाँ लिख दीजिए NH, दैट्स इट, यही है आपका स्ट्रक्चर, यही हो गया आपका NH3। आसान है ना। सेंट्रल एटम के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन जितना सराउंडिंग एटम रहेगा उसको जोड़ देना है, 2 से जोड़ा। सेंट्रल एटम मैं लिख देता हूँ, एटमिक नंबर भी मैं सोच रहा हूँ क्यों छोड़ दूँ यार, इसे भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सबके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका 2 होता है, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1, 2 8 8 2। सबके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन आप यहीं से देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, अगर आप नहीं याद है ये वाला चीज़ तो फिर कैसे होगा बताइए। नेक्स्ट है कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए कौन कौन सा आपका एग्जाम में आएगा। देखिए सबसे पहले आपका आएगा ClF3 कन्फर्म आने वाला है, ये सब आ सकता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है। क्या कीजिएगा, तो VsEP, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन 7, प्लस सराउंडिंग एटम कितना है 3/2, 7 + 3/2 यानी कि 5। Bp के लिए मैंने क्या कहा, जितना सराउंडिंग एटम रहेगा 3, और लोन पर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। अब आपका 5 का केस कैसा होता है, 5 का केस में मैंने आपको बताया था 1 ऊपर 1 नीचे तय है। अब आपका 2 इधर 1 इधर, पहले आप इतना बना लीजिएगा। अब आपको 2 लोन पे डालना हो, कहाँ डालेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया था, 2 लोन पे कहाँ डालेंगे, ऊपर नीचे नहीं डालते हैं, बाएं यहाँ डालेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, बस यहाँ A नहीं लिखना है, आपको लिखना है ClF, हो गया ClF3 ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका BrF5, यहाँ पर आ गया ब्रोमीन। अब आप बोलिएगा सर ब्रोमीन तो यहाँ है नहीं, ठीक है, तो आप ग्रुप 17 तो जरूर पढ़े होंगे। ग्रुप 17 का परिवार क्या था, फिल्म, चलो, 12 1 8। तो पीरियोडिक टेबल का एक नियम होता है कि अगर आपको ब्रोमीन के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन पता करना है तो आप देख लीजिए इस पूरे फैमिली का मेन मेंबर कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही पूरे फैमिली का होगा, यानी कि सबके वैलेंस सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये सिर्फ इसी के साथ लागू नहीं होता है, पीरियोडिक टेबल में कहीं भी लागू होता है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन पता करना है तो आप देखिए कि उसका जो मुखिया है, मेन मेंबर है, उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो BrF5 का स्ट्रक्चर बनाना है तो VsEP करेंगे। ब्रोमीन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 + 5/2, 12/2 यानी कि 6। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा बताइए, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 5, और लोन पेयर कितना हो जाएगा बताइए, 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। अब आपका 6 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनता है ना, 6 तो ऐसे ही बनता है। अब आपको एक लोन पे डालना हो, कहाँ डालेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे, ऊपर ही मैंने डाल रहा हूँ, ये हो गया। अब आपको Br लिखना है तो BrF5, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कोशिश करना है खुद से बनाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बहुत VVI होते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 है IF7, ठीक है, VsEP। आयोडीन के वैलेंस सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा 7 + 7/2, 14/2 यानी कि 7। बॉन्ड पेयर कितना होगा बताइए, तो जितना है सराउंडिंग एटम है 7, और लोन पेयर कितना होगा बताइए, तो 7 में से 7 गया तो 0। 7 का मैंने आपको सिर्फ एक केस बताया है, 1 ऊपर 1 नीचे, इधर 3 इधर 2, यहाँ लिख दीजिए IF दैट्स इट, IF7 कंप्लीट, ठीक है। तो 3 इंटर हैलोजन कंपाउंड आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्स, ये हो गया आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ लेकिन माफ़ कीजिएगा, यही करना ही पड़ेगा, टाइम नहीं है आपके पास भी मेरे पास भी, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखता हूँ, देखिए
नेक्स्ट है आपका नंबर 4 XeF2। ये आपके एग्जाम में एकदम आ सकता है। XeF2 मतलब आपको मैंने शुरू में लिखा था नोबल गैस का परिवार है। जेनॉन एक नोबल गैस है जिसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 8। बस जेनॉन का 8 याद रखना ही है आपको, ठीक है। तो VSEP 8 + 2/2। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो पॉज करके आप खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद से बना लेंगे तो बेस्ट है, मेरा देख के बनाने से आपको फायदा नहीं होगा। 8 + 2 10/2 यानी कि 5। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा बताइए? 2। और लोन पेयर कितना हो जाएगा बताइए? तो 3। अब आपको 5 का स्ट्रक्चर कैसा बनाने मैंने बोला था? 1 2 3 4 5। बार बार बनाने पर ये याद हो जाएगा VSEP का पोजीशन। चलिए अब आपको बताइए कि 3 लोन पेयर कहाँ डालते हैं? तो 3 लोन पेयर 2 इधर डालते हैं, 1 इधर डालते हैं। तो डालिए 1 2 3, यहाँ लिखना है XeF। हो गया XeF2। ये हो गया कि XeF2 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है 5वां XeF4। कैसे बनाएंगे? VSEP 8 + 4/2 12/2 यानी कि 6। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 4। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया तो 2। 6 कैसे बनाने के लिए मैंने आपको बोला था? 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 लोन पेयर कहाँ कहाँ डालना है आपको? लेफ्ट या राइट डालना है? नहीं, ऊपर नीचे। एक लोन पेयर को ऊपर डाल दिए, एक लोन पेयर को नीचे डाल दिए, खत्म। XE 1 2 3 4 हो गया। ये हो गया XeF4 आपका, ठीक है। XeF2 XeF4, ठीक। नेक्स्ट है आपका XeF6 नंबर 6। XeF6 VSEP, ठीक है। तो हो जाएगा 8 + 6/2 14/2 यानी कि 7। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 6। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। 7 का मैंने आपको सिर्फ 2 केस बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। और अगर इसमें एक लोन पेयर डाल आ जाए तो कहाँ डालने के लिए मैंने बोला? यहाँ। बस हो गया। यहाँ XE 1 2 3 4 5 6 खत्म। XeF6 खत्म, ठीक है। ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। डायरेक्ट नहीं ऐसा नहीं कि XeF6 लिख दीजिए, 6 को बॉन्ड बना दीजिए, निकल गया, गलत होगा वो, ठीक है। VSEPR से ही बनता है सारा स्ट्रक्चर। अब मैं आपको कुछ और अच्छा क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये नोबल गैस का ही है सभी, ठीक है। नंबर 7 जितना मैं बता रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। XeO3 ये बहुत फेमस है। XeO3 इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। देखिए VSEP 8 + 3/2 है ना? नहीं, याद रखिएगा अगर आपका ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम रहे, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम रहे तो उसका नंबर ऑफ एटम को यहाँ आपको नहीं जोड़ना है। ऑक्सीजन आपका सराउंडिंग एटम रहेगा तो आप मत जोड़िएगा, कुछ नहीं जोड़ना है। ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम रहेगा, जोड़ना ही नहीं है। तो 8/2 कितना हो गया? 4। बॉन्ड पेयर में लिखना है आपको। बॉन्ड पेयर में काउंट कीजिए। बॉन्ड पेयर कितना है बोलिए? 3, तो लिख देंगे। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 4 में से 3 गया तो 1। लेकिन यहाँ नहीं जोड़ना है आपको, ठीक है। यहाँ जोड़ना नहीं है बस। 4 कैसा था आपका? 1 2 3 3 4 ऐसा था ना 4। अब आपको यहाँ पर एक लोन पेयर डालने के लिए कहाँ डालने के लिए मैंने बताया था? एक लोन पेयर ऊपर, यहाँ लिख लीजिए XeO। लेकिन यहाँ पे भी नहीं, गलती हो जाता है लोगों से। मैंने अभी आपको ऑक्सो एसिड्स में भी एक चीज़ बताया कि ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, हमेशा क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। ये हो गया XeO3, ठीक है। ध्यान रखना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक। नेक्स्ट है XeO3 के बाद नंबर 8 XeOF2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और फ्लोरीन भी है। तो क्या करेंगे? VSEP 8 + इसको जोड़ेंगे क्या? नहीं, एक नहीं जोड़ना, लेकिन इसको जोड़ेंगे 2 10/2 यानी कि 5। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा बताइए? बॉन्ड पेयर में ऑक्सीजन को काउंट करते हैं 2 और 1 3। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2। अब आपको 5 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है? 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें 2 लोन पेयर डालना हो, कहाँ डालेंगे? 5 में कहाँ डालते थे? 5 में ऊपर नीचे नहीं डालते थे, इधर डालते थे। कहाँ कहाँ डालना है मैंने कहा ना, आप कॉपी पलटिए और लिखिए। कॉपी पलट के 10 बार लिखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। 10 बार नहीं लिखना पड़ेगा, 2-3 बार में याद हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे लिखिए XE हो गया। अब आपके पास 2 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन को ऊपर नीचे लगा दीजिए, ऑक्सीजन को यहाँ, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑक्सीजन जब भी बनाता है तो डबल बॉन्ड। ये हो गया, XeOF2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8वां हो गया। 9वां देख लीजिए XeOF4, ठीक है। VSEP तो 8 + इसको जोड़ना नहीं है, 4/2 12/2 यानी कि 6।
बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4 और 1 5, लोन पेयर कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1। 6 कैसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। एक लोन पेयर 6 में कहाँ डालते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। देखिए अपने आप समझ में आएगा आपको, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को एकदम अपनी समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, एक्सी कर देना है। 4 फ्लोरीन डालना है तो 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन डाल दिया। और एक ऑक्सीजन डालना हो तो ऑक्सीजन को यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। और ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। हो गया XeO4, ठीक है। अब आपका एक लास्ट स्ट्रक्चर बच गया, 9वां हो गया। 10वां देख लीजिए, 10वां XeO2F2। ये कैसे बनाएंगे VSEP 8 प्लस, इसको काउंट करेंगे नहीं, इसको काउंट करेंगे 8/2 10/2 यानी कि 5। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 2 और 2 4, और लोन पेयर कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। अब आपका 5 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ लिख लीजिए XE। अच्छा इसमें एक लोन पेयर डालना हो, कहाँ डालेंगे यहाँ डालेंगे, ठीक है, यहाँ हो गया। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है। सवाल होगा सर फ्लोरीन यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, तो फ्लोरीन देखिए ऊपर नीचे लगाइएगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको एक दूसरे के एक्सियल पोजीशन पे लगाया जाता है, क्योंकि ये दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होता है। यहाँ लगाना है और ऑक्सीजन को यहाँ लगाना है। ऑक्सीजन को यहाँ आप ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन नहीं लगाइएगा, ठीक है। ऐसे ये हो गया स्ट्रक्चर XeO2F2 का, ठीक है। समझ में आया आपको? 10 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन आपका 1 2 को और लिखा था, 11 H2O लिखा था मैंने, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। VSEP, देखिए ऑक्सीजन यहाँ सेंट्रल एटम है। मैंने कहा ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम रहेगा तो काउंट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे। तो 8 बैलेंस सराउंडिंग एटम कितना है 2/2, 8/2 सॉरी, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस 2/2, 8/2 कितना हो जाएगा 4। याद रखिएगा ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम है तो यहाँ ऐड करेंगे, सराउंडिंग में नहीं ऐड किया जाता है, ठीक है। 4 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना हो गया बताइए तो 2, और लोन पेयर कितना हो गया 4 में से 2 गया तो 2। 4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है 1 2 3 4। 2 लोन पेयर कहाँ डालेंगे, एक तो ऊपर और एक यहाँ पे, हो गया। यहाँ हो गया आपका लोन पेयर, ये हो गया आपका O, ये H और ये H2O का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? और एक सेट में मैंने देखा है आपसे सल्फर का स्ट्रक्चर पूछ लिया है, S8 का। ये तो सबसे आसान है भाई, 12 S8। इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको W बनाने आता है? जी हाँ, W एक ऐसे हो गया, ये सल्फर का स्ट्रक्चर है। कोना कोना पर सल्फर डाल दीजिए, हो गया, यही सल्फर है। देखिए 8 सल्फर हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सल्फर का स्ट्रक्चर। S आपको W बना देना है और नीचे भी आपको दिखा देना, ये सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बता दिया, 8 ऑक्सो एसिड्स के और 12 इधर, तो 12 और 8 कितना हो गया 20 स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको, ध्यान रखिएगा। इन 20 में से कोई 5 स्ट्रक्चर आपका एग्जाम में आने का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांस है। तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके जो स्टूडेंट के एग्जाम परसों हैं उन्हें आप सेंड कीजिए, ताकि उन्हें भी फायदा हो जाए। एटलीस्ट 5 नंबर वो तो यहाँ से गारंटी उठा ले, ठीक है। थैंक यू।